स्टॉप चेजिंग दैट व्हीकल। उस गाड़ी के पीछे भागो मत। गुड मॉर्निंग। तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए। एक बार एक आदमी का जो कुत्ता है उसको एक आदत थी कि कोई भी गली में अगर कोई भी गाड़ी जाती है तो वो उसके पीछे भागता है। ठीक है, तो यूज टू चेज आफ्टर ऑल द व्हीकल्स दैट यूज टू गो बाय। हमने भी देखा ऐसे बहुत सारे कुत्ते होते हैं गली के अंदर में जो कि और व्हीकल्स के पीछे भागते हैं। तो एक दिन जो उस आदमी के नेबर ने उसे कहा कि यार ये क्या अजीब सी हरकत करता है, तुम्हारे को डर नहीं लगता कि तुम्हारा कुत्ता जो है ऐसे गाड़ियों के पीछे भागता है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे ये डर नहीं लगता कि ये गाड़ियों के पीछे भागता है। मुझे इस चीज का डर लगता है कि किस दिन ये पकड़ लेगा अगर उस गाड़ी को, तो करेगा क्या ये। राइट। तो कि अगर उसने इस गाड़ी को पकड़ लिया तो उसके बाद ये करेगा क्या। ये भागता तो है और अक्सर पीछे छूट जाता है, बट जिस दिन ये उस गाड़ी को पकड़ लेगा तो उस दिन ये करेगा क्या। राइट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोग भी ना कई बार ऐसे गोल्स के पीछे भागते हैं। हमने लाइफ में ऐसे ऐसे गोल सेट किए होते हैं जिसका ना पर्पस कभी क्लियर नहीं होता कि अगर हम उसे अचीव करेंगे तो हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, और हम करेंगे क्या। तो हम लोग रोज की भागा दौड़ी में लगे रहते हैं विदाउट एनी क्लैरिटी कि हम कर क्या रहे हैं। तो कई सारे एंटरप्रेन्योर्स, कई सारे बिजनेसमैन मुझसे कहते हैं कि मेरी टीम मोटिवेटेड नहीं है। ठीक है ना। और इवन आपका खुद का भी जो मोटिवेशन है वो भी कई बार आप देखते हैं कि कम हो जाता है कि ठीक है हम बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं कि इतने 1,000 करोड़ की टर्नओवर करेंगे, इतना ही करेंगे, बट बहुत जल्दी आप देखोगे कि उसके अंदर से हवा निकल जाती है। इवन आप भी थक जाते हो कि नहीं, ऑल द गोल तो सेट कर रखा है, बट उसके पीछे भागे जा रहे हैं, उसको पकड़ नहीं पा रहे। वो इसलिए नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि उस गोल का मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो इसीलिए मैं हमेशा एंटरप्रेन्योर्स को कहता हूं कि अगर आपको अपने आप को और अपनी टीम को मोटिवेट करना है तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप एक क्लैरिटी स्टैब्लिश करें कि ये जो हम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। जैसे दो लोग पत्थर तोड़ रहे थे, उनसे पूछा गया तो एक आदमी ने झुंझला के बोला कि अंधे हो क्या, दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूं। और दूसरे ने बोला कि मैं जो है एक सुंदर मंदिर बना रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों काम एक ही कर रहे हैं, बट दोनों के दिमाग में पर्पस अलग अलग है। तो जो आदमी सोचता है कि मैं एक अच्छा मंदिर बना रहा हूँ वो श्रद्धा से करेगा और हार्डवर्क करेगा और अच्छे से करेगा। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा आदमी है जो सोचता है कि मैं केवल पत्थर तोड़ रहा हूँ, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका एटीट्यूड क्या होगा। तो इसीलिए कोई भी चीज जो आप कर रहे हो तो आपको भगवान ने एबिलिटी दिया है कि आप सोचिए कि वो उसका पर्पस क्या है। ठीक है। इवन डॉक्टर वेन डायर को मैं काफी फॉलो करता हूं, तो इवन उनकी एक मूवी भी है द शिफ्ट। तो आप उसको देखिए, उसका नाम है द शिफ्ट फ्रॉम एम्बिशन टू मीनिंग। वो कहते हैं कि एम्बिशन होना चाहिए, गोल्स होने चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए, बट अगर वो मीनिंगफुल होंगे तो आप जो है इवन उसको अचीव करने में फुलफिल्ड महसूस करोगे। ठीक है ना, खालीपन महसूस नहीं करोगे। तो चीजें जो चाहिए या जो चीजें आप चाहते हो वो सिर्फ चाहने के लिए नहीं चाहना चाहिए, उसका कुछ पर्पस भी होना चाहिए। अगर एक पर्पस साथ में होगा तो आप और आपकी टीम जो है वो कई गुना ज्यादा मोटिवेटेड होंगे उसको हासिल करने के लिए। राइट। तो एक क्लियर पर्पस होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एक और बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है दिन वीक आप अपने आप को एनालाइज कि क्या अचीव किया, और वो जो पर्पस है, जो गोल्स आप उसको अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शन स्टेप्स आप उस वीक में लोगे। तो मैं हर हफ्ते जो है एक अपना जर्नल लिखता हूँ जिसमें कि मैं एनालाइज करता हूँ कि लास्ट वीक जो है मैंने गोल्स रखे थे या मिनी एक्शन रखे थे, तो वो जो एक्शन स्टेप्स हैं उनमें कब तक पहुंचा हूं। और इसी प्रकार से हर रोज भी मैं एक जर्नल लिखता हूँ जिसमें कि मैं नोट करता हूँ कि मैंने क्या एक्शन स्टेप्स लिए और आज मुझे क्या करना है। तो उससे मुझे क्लैरिटी रहती है कि हाँ, मैं उस रास्ते पर हूं कि नहीं जो कि मेरे को अपने गोल्स की तरफ लेके जा रही है। तो एज एब्राहम लिंकन सेड, अ गोल प्रॉपर्ली सेट इज हाफ वे डन। तो कोई भी गोल जो है अगर आप उसको सही प्रकार से सेट करोगे तो ये ऑलरेडी वो श्योर है कि 50% तो वो ऑलरेडी डन है। अगर आप क्लियर हो कि हम उसे क्यों करना चाहते हैं, उसका पर्पस क्या है और उसके लिए मुझे क्या क्या एक्शन स्टेप्स लेने हैं। और एक और बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चन वही है कि स्टॉप चेजिंग द व्हीकल्स। राइट। कि फालतू में भागना छोड़िए। एक बार डिसाइड करिए कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं आखिर आप भाग क्यों रहे हैं। अगर ये क्लैरिटी आपको हो गई तो वैसे ही उसको अचीव करने की शक्ति आपके अंदर और आपकी टीम के अंदर अपने आप से आएगी। सो आई होप यू फाउंड दिस मीनिंगफुल टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे। लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन शॉर्टली।